अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनकी पोलर फॉर्म को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म क्या होती है। देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट होता है। देखिए कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये जी कोई भी नंबर है जो हमारे पास क्या है कोई भी पॉइंट है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक। ओके, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये कोई भी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने इस नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देखिए अब हमारे पास पोलर फॉर्म बेसिकली क्या होती है कि हम जो r और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, उसकी पोलर फॉर्म होती है। तो इसको मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z एक्सिस के साथ जो है पॉजिटिव एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, z एक्सिस बोल रहा हूँ, रियल एक्सिस है ये हमारे पास, कि ये हमारे पास क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। ये मेरे पास रियल एक्सिस है एक, और ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। अब मैं कहता हूँ कि z जो है मेरे पास ये कोई भी इस प्लेन के अंदर नंबर है। मैं इस z को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मैं अपने इस नंबर को क्या करना चाहता हूँ, पोलर फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको z मॉड है, ठीक है, उसको हम कह लेते हैं कि वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, इसको मैं रिजॉल्व करता हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है ये मेरा रियल एक्सिस है और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, x है। और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, y है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, y है। अगर यहां से मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो cos थीटा है, cos थीटा जो मेरे पास आता है वो किसके इक्वल आता है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस यहाँ में मेरे पास क्या है, x है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, ये रेडियस जो है r है, ठीक है, रेडियस वेक्टर जो है मेरे पास ये है r, ठीक है। अब इसका जो रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो यहाँ से x मेरे पास आता है, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई r cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो y यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा मेरे पास इक्वल आता है क्या होता है मेरे पास, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, y है, y ओवर हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, r है, तो y ओवर r आ जाएगा। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो y मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती है, मेरे पास क्या आता है, x आता है वो किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल है, y इज इक्वल टू r sin थीटा के इक्वल है। और अगर मैं थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा y ओवर x इज इक्वल टू r sin थीटा ओवर r cos थीटा, ठीक है। अब y ओवर x इज इक्वल टू r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर cos थीटा वो किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहां से मैं थीटा को लेता हूं तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टेन y ओवर x, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या थीटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये जो z होता है इसका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है उस पॉइंट को, बेसिकली ये थीटा हमें क्या करेगा, उस पॉइंट को लोकेट करेगा जहां पे ये क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। देखिए ये थीटा है ना, तो ये हमें बताता है कि ये किस जगह पे, जितना एंगल थीटा होगा पता चलेगा कि वो जी एक्स एक्सिस की, हमारे पास ये रियल एक्सिस है उसके साथ वो
कितने डिस्टेंस पे है, मतलब क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन को लोकेट करेगा और ये जो r होगा ये हमें बताएगा कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हम कहते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये नंबर जो है ये बेसिकली एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को दूसरा भी हम किस तरह से ट्रेस करेंगे, इसके पोलर कोऑर्डिनेट से। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन से होंगे, r और थीटा होगा, ठीक है। थीटा हमें बताएगा कि वो किस प्लेन में लाई कर रहा है और किस जगह पे है, और जो हमारे पास r होगा वो बताएगा कितने ओरिजिन से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, जिस कोऑर्डिनेट में है वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, अगर मैं क्या करता हूं x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो मेरा z होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास जो z होगा वो बन जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ठीक है। z मेरे पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। यहाँ पे अब u के अयोटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब r दोनों में से कॉमन आता है तो कॉमन ले लेता हूँ, ये रह जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा, ठीक है। z इज इक्वल टू दिस। ये मेरे पास क्या है, उसकी पोलर फॉर्म है, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा हमारे पास होता है आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है। अब देखें हमारे पास अगर हमने कैलकुलस पढ़ी है तो हमारे पास थीटा जो होता है, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं 2 पाई ऐड करते हैं तो जो नई वैल्यू आती है वो भी क्या करती है, ये जो हमारी जो नई वैल्यू होती है वो भी उसको सेटिस्फाई करती है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लें और साइन थीटा प्लस 2 पाई की वैल्यू लेते हैं तो वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसलिए जो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z होता है असल में ये क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। कि आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं आर्गुमेंट ऑफ z मेरे पास इक्वल होगा थीटा प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप इसको कहते हैं n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आ जाएगा हमारे पास n बिलोंग्स टू, where n belongs to set of natural numbers, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं। इसमें से प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है कि वो हमारी जो वैल्यू होती है उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z से, कैपिटल A से, ठीक है। जो क्या होता है, जो हमारा लाई करता है लेस और इक्वल होता है पाई के, और ग्रेटर होता है माइनस पाई के, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z को फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, ठीक है। कि वो हमारे पास क्या होता है, इसके इक्वल होता है। और जो प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये हमारे पास, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये। अब ये हमारे पास क्या होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए क्या करता है, हमारे पास सेटिस्फाई करता है। ओके, ये होती है हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो पोलर फॉर्म है, ये वाली जो है ये हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या कहलाती है, उसकी पोलर फॉर्म कहलाती है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो आर्गुमेंट ऑफ हमारा z होता है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करना होता है उसको भी देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट को फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए कुछ जो हमारे पास है कि अगर हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में है तो उसका तरीका क्या है। देखिए, अगर हमारे पास जो हमारा थीटा है, मतलब जो हमारा नंबर है वो थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो थीटा के इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा। अगर हमारा जो आर्गुमेंट है, जो हमारा क्वाड्रेंट थीटा है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस पाई प्लस थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा होगा, ठीक है।
कि अगर हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा के इक्वली होगा। अगर हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड में होगा तो हम ये यूज करेंगे, और अगर फोर्थ में चला जाएगा तो हम इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनको। तो पहली की तरफ आते हैं। पहली को हम कहते हैं कि z हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि इसमें y और, क्योंकि हमारे पास जो थीटा का फार्मूला था, थीटा हम कहते हैं कि वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है इनवर्स ऑफ tan y ओवर x। तो यहां से देखा जाए, इस 1 को देखा जाए, 1 इंप्लाइज x हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, y किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो जो हमारे पास थीटा होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ tan -1 ओवर -1 माइनस माइन कैंसल, इनवर्स ऑफ tan 1 आ जाएगा, जो कि कितना होता है, π/4 होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आई π/4। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ओके, आर्गुमेंट ऑफ जो z होगा, ठीक है, जहां पे कैपिटल A होगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को इंडिकेट करेगा, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हमारा जो देखें, ये बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, साइन की होती है, ये किसकी होती है, कॉस की वैल्यू होती है। ये नेगेटिव आ रही है मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव है, और ये नेगेटिव आ रही है मतलब कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन भी नेगेटिव होता है और जो हमारे पास कॉस होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है जो हमारा थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब प्रिंसिपल जो है आर्गुमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, वो ये था कि हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, थीटा प्लस, सॉरी, वो आएगा थीटा माइनस पाई। ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जी क्या होगा, -पाई प्लस थीटा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया। ओके, या इसको मैं उस तरह से लिख लेता हूँ, ये -पाई प्लस थीटा। ओके, वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा -पाई प्लस, उसके बाद थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, थीटा आया है मेरे पास π/4, तो ये π/4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो ये 4 -4 पाई माइनस पाई, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस पाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 π/4। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जो z आया मेरे पास वो क्या आया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो मेरे पास आता है वो क्या आता है, -3 π/4। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारी जो वैल्यू है -3 π/4 जो है ये लेस आर इक्वल टू पाई है और ग्रेटर देन -पाई है। ठीक है, कि ग्रेटर देन -पाई है। अब ग्रेटर आर इक्वालिटी का साइन यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हमने, कि यहाँ पे भी तो इक्वालिटी आनी चाहिए थी ना। तो असल में पाई पे वैल्यू क्या होती है, -1 हो जाती है, तो -पाई पे भी वही वैल्यू आती है, तो एक को हमने यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वाला साइन है, जस्ट हमने इक्वालिटी को नहीं, क्योंकि इक्वालिटी इस पे होल्ड कर रही है हमारी, तो जो वैल्यूज यहाँ पे आनी है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो वो हमारे पास क्या आया, ये चीज आ गई। अब क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ये क्या हो रहा है, किसी और क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ओके, इसको देखते हैं। अगर इस वाली को देखा जाए तो ये हमें इंप्लाइज करती है, इसमें हमारे पास x की क्या वैल्यू है, इसमें हमारे पास जो x है वो इक्वल आता है 1 के, और जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, y जो हमारा क्या है वो क्या है, -1 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ tan y ओवर x, इनवर्स ऑफ tan। ओके, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू क्या है 1, इनवर्स ऑफ tan -1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इनवर्स ऑफ tan -1 है, या सॉरी इसको हम माइनस पर ही लगाते हैं, हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इनवर्स ऑफ tan 1 की जो वैल्यू है वो क्या आती है, π/4। ठीक है,
हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, π/4 आती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो कहाँ जाएगा, अब देखा जाए तो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, x की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारा जो थीटा है वो कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, क्योंकि y हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से देखिए ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है साइन आएगा, ठीक है, तो जो साइन होता है असल में वो क्या होता है हमारे पास, साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, और कॉस की जो हमारे पास है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो साइन कौन से में नेगेटिव होता है, साइन जो है वो थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो मोरी होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, असल में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है, वो इक्वल है माइनस थीटा के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -π/4, ठीक है, कि ये मैंने क्या कर लिया, -π/4 कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जी आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर सिंपली यहाँ पे ये ना भी वैल्यूज को करें, ठीक है, जस्ट हम पॉजिटिव वैल्यूज करते हैं, तो उसके बाद हम जो लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो हमें क्या ले जाता है, क्वाड्रेंट में लेके जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड है, हम क्या करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स को कैलकुलेट करने का। अगर आपका जो थीटा, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा तो थीटा को थीटा के इक्वली रखेंगे, अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम थीटा को क्या रखेंगे, π-θ, और अगर हमारे पास फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, -π+θ, और अगर फोर्थ में होगा तो फिर वो -θ ही रहेगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।